हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हम करेंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हम 22 तक कर चुके हैं। दोस्तों आज हम 23 नंबर से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि 23 नंबर का क्वेश्चन है, ए बी सी एक कार्य को क्रम से 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों ए करता है 11 दिन में कार्य समाप्त, ठीक है, 11 दिन में करता है। बी करता है 20 दिन में कार्य समाप्त। सी करता है 55 दिन में कार्य समाप्त। दोस्तों तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 11, 20, 55। तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा हमारा 220। ये हो जाएगा हमारा कुल काम, टोटल वर्क। अब 11 से डिवाइड करेंगे 220 को तो आएगा हमारा 20। ये 20 आएगी हमारी एक ही कार्य क्षमता। 20 से डिवाइड करेंगे 220 को आएगा 11। ये होगी हमारी बी की कार्य क्षमता। 55 से डिवाइड करेंगे 220 को आएगा 4। ये होगी हमारी सी की कार्य क्षमता। अब दोस्तों में क्वेश्चन में दिया है, एक दिन ए के साथ करता है बी काम, अगले दिन करता है सी काम। एक दिन ए के साथ करा बी ने काम, यानी कि 20, ए की कार्य क्षमता है 20 प्लस बी की कार्य क्षमता है 11, तो दोनों की हो जाएगी दोस्तों 31। ठीक है, इसका आ गया आपका 31 कार्य क्षमता। अगले दिन ए के साथ करता है सी काम। अब ए की कार्य क्षमता है हमारा 20 और सी की कार्य क्षमता है हमारी 4, तो इन दोनों की कार्य क्षमता हो जाएगी हमारी 24। ठीक है दोस्तों, ये एक दिन काम तो हमारा ये वाला हो गया और दूसरे दिन का हमारा ये हो गया, तो ये हमारा 2 दिन काम हो गया। ये हो गया हमारा 2 दिन का काम। 2 दिन का काम हमारा दोनों जोड़ देंगे, हम टोटल कर देंगे 31 और 24, दोनों का टोटल हो जाएगा 55। यानी कि हमने अगर ए के साथ बी के साथ काम करता है, अगले दिन ए सी के साथ काम करता है, 2 दिन का काम, यानी कि हमारा 55 काम हो जाता है ये। ठीक है, अब हमारा कुल काम है 220। अब 220 चलाने के लिए हमें 55 में क्या डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम 55 में 4 की गुना कर दें तो 220 आ जाएगा, यानी कि हमारा कुल काम हो जाएगा। 55 काम था, 55 काम में हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा कुल काम आ जाएगा 220। तो जो हमने 4 की गुना करी है, हमें दिन के अंदर भी 4 की गुना करनी पड़ेगी, यानी कि सेम गुना करनी पड़ेगी। तो 4 की गुना जब हम 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8। यानी कि 8 दिन में अगर वे बारी बारी से ये काम करते हैं, एक के साथ में ए बी करता है, एक के साथ में अगले दिन सी करता है, तो बारी बारी से करते हैं, तो 8 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 24 नंबर, ए बी सी एक कार्य को क्रम से 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों ए करता है 20 दिन में कार्य समाप्त, बी करता है 30 दिन में कार्य समाप्त, सी करता है 60 दिन में कार्य समाप्त। दोस्तों 20, 30 और 60 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा हमारा 60। 60 होगा हमारा कुल काम। 20 से डिवाइड करेंगे 60 को आएगा 3, ये होगी हमारी एक ही कार्य क्षमता। 30 से डिवाइड करेंगे 60 को, ये आएगा 2 होगी हमारी बी की कार्य क्षमता। 60 से 60 को डिवाइड करेंगे आएगा 1, ये होगी हमारी सी की कार्य क्षमता। अब ए के साथ में तीसरे दिन बी और सी काम कर रहे हैं, यानी कि पहले दिन ए अकेले काम कर रहा है, यानी ए की कार्य क्षमता है 3। पहले दिन ए अकेले काम कर रहा है, दूसरे दिन भी अकेले काम कर रहा है ए, तीसरे दिन जो ए काम कर रहा है उसके साथ में बी और सी भी काम कर रहे हैं तीसरे दिन, यानी कि तीसरे दिन ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 3 और बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 2, प्लस सी भी काम कर रहा है तो प्लस 1, सी की कार्य क्षमता हो जाएगी 1। इन सबको जोड़ देंगे, 3 3 9, 3 चौक 12, यानी कि 3 दिन का काम जो कर रहे हैं वे 3 दिन के काम में 3 दिन में वे 12 काम कर पा रहे हैं। अब हमारा कुल काम है 60 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम 12 में गुना कर देते हैं 5 की तो हमारा कुल काम आ जाएगा 60, क्योंकि हमारा कुल काम क्या है 60 है। हमें 60 काम लाना है, 60 काम करना है हमें। जब हम 5 की गुना कर रहे हैं काम के अंदर तो हमें दिन के अंदर भी 5 की गुना करनी पड़ेगी, यानी कि 3 की गुना जब 5 में कर देंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 25 नंबर, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? दोस्तों ए कर देता है 12 दिन में कार्य समाप्त, बी कर देता है अकेला 18 दिन में समाप्त। 12 और 18 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा दोस्तों 36। 36 होगा हमारा कुल काम। 12 से डिवाइड करेंगे 36 को, 3 होगी हमारी ए की कार्य क्षमता। 18 से डिवाइड करेंगे 36 को, आएगा 2 होगी हमारी बी की कार्य क्षमता। अब कार्य समाप्त होने से पहले ए ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कार्य समाप्त होने से पहले कोई काम छोड़ता है, कार्य समाप्त होने से पहले कोई काम छोड़ता है, वो ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी हो, उसके जो कार्य करता है वो जोड़ दिया जाता है। यानी कि जब ए ने 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया है तो ए की कार्य क्षमता है हमारी 3 दिन पहले उसने कार्य छोड़ दिया है तो 3 दिन की गुना कर देंगे, यानी कि काम हो जाएगा 9 काम करने से पहले उसने काम छोड़ दिया है। 9 काम करने से पहले उसने काम छोड़ दिया था, उससे पहले छोड़ दिया था, तो हम जोड़ेंगे हमेशा, काम छोड़ने से पहले हम जोड़ेंगे। कुल काम तो हमारा 36 और 9 काम करने से पहले उसने छोड़ दिया, उसे जोड़ देंगे दोस्तों। ये अब हमारा नया काम आ जाएगा 45 हमारा काम हो गया। उसके बाद ए काम छोड़ चुका है, बचा हमारा बी। हमेशा ध्यान रखना है, जो हमें काम करने से पहले छोड़ता है उसको हमें जोड़ना है। एक काम करके छोड़ चुका है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, हम इसे नीचे इसकी जो है कार्य क्षमता को हम जोड़ेंगे, यानी कि 3 और 2 5। यहाँ पे हम ये नहीं कि हमें ए ने काम छोड़ दिया तो हम बी की कार्य क्षमता से भाग करेंगे जब आंसर आएगा। जब काम छोड़ेगा तो छोड़ने के बावजूद भी हम उसकी कार्य क्षमता जोड़ेंगे, यानी कि बी तो 2 है और ए की कार्य क्षमता 3 है, उसकी कार्य क्षमता हम जोड़ देंगे। दोनों की कार्य क्षमता जोड़ने के बाद आएगा हमारा 5 से अब हमसे डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 9 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। 26 नंबर, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? दोस्तों ए कर देता है 10 दिन में कार्य समाप्त, ठीक है। बी कर देता है 15 दिन में समाप्त, ठीक है। 30 कर देता है, सी कर देता है 20 दिन में समाप्त। 10, 15, 20 का एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 60 हो गया हमारा कुल काम। 10 से डिवाइड करेंगे 60 को, आएगा 6 हो गई हमारी ए की कार्य क्षमता। 15 से डिवाइड करेंगे 60 को, आएगा 4 हो गया हमारी बी की कार्य क्षमता। 20 से डिवाइड करेंगे 60 को, 60 तो आएगा 3 होगी हमारी सी की कार्य क्षमता। अब ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य करा। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य करा। दोस्तों ए की कार्य क्षमता है हमारी 6 और सी की कार्य क्षमता है हमारी 3, यानी कि हो गया 9 और 9 उनकी कार्य क्षमता होगी दोनों की। काम का उन्होंने 2 दिन, 2 दिन के इसमें गुना कर देंगे, यानी कि 18। कुल काम था हमारा 60। 18 काम वे दोनों कर चुके हैं 2 दिन में, तो यानी कि हमारा शेष काम बचा 42। अब 42 जो काम करेगा शेष, वो करेगा हमारा 42 हमारा शेष काम बचा दोस्तों। 42 बचा। 42 काम क्या काम करेगा, तत्पश्चात एक स्थान पर बी को काम पे लगाया, यानी कि अब बी और सी दोनों काम करेंगे। बी और सी की कार्य क्षमता होगी 4 + 3 7 हो जाएगी। शेष काम है हमारा 42 बटे 7 हो जाएगा। 7 से डिवाइड कर देंगे 42 को, आएगा हमारा 6। तो दोस्तों पहले ए और सी काम कर चुके हैं 6 दिन, उसके बाद में बी और सी ने काम करा 2 दिन। दोस्तों ये कुल मिलाकर जो हमारा काम आएगा, ये बी और सी ने करा 6 दिन काम बाद में, और जो पहले काम कर चुके हैं ए और सी 2 दिन काम कर चुके हैं, यानी कि 6 + 2 हो जाएगा, ये 8 दिन में हमारा कुल मिलाकर काम हुआ। टोटल काम हमारा 8 दिन में समाप्त हुआ। दोस्तों अगर यहाँ पूछता हमारे से शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो शेष काम हमारा दोस्तों 6 दिन में समाप्त हुआ, और पहले काम हम 2 दिन कर चुके हैं। अगर कुल मिलाकर काम पूछा है तो ये हमारा टोटल 8 दिन आएगा। ठीक है, अगला करते हैं दोस्तों। 27 नंबर, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में कर सकता है, ए बी सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा? दोस्तों ए कर सकता है 12 दिन में, ठीक है। बी कर सकता है 10 दिन में, ए बी सी कर सकते हैं 5 दिन में।
12, 10 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 60, 60 होगा हमारा कुल काम। 12 से डिवाइड करेंगे 60 को, 5, 5 होगा हमारा ए की कार्य क्षमता। 10 से डिवाइड करेंगे 60 को, 60 तो आएगा 6, 6 होगी हमारी बी की कार्य क्षमता। 5 से डिवाइड करेंगे 60 को, आएगा 12, 12 होगी हमारी ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता। दोस्तों याद रखना, जो हमारे 12 है ये ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता है, यानी कि इसके अंदर एक ही कार्य क्षमता भी है। एक ही कार्य क्षमता है हमारी 5, ये हमारी क्या है 5, और बी की कार्य क्षमता है हमारी 6, यानी कि बी की कार्य क्षमता है हमारी 6। तो दोस्तों 5 और 6 11, और कुल है हमारी कार्य क्षमता तीनों की 12, यानी कि सी की कार्य क्षमता 1 होगी। जब ये दोनों तीनों जोड़ गए वहाँ 12 आएगा। यानी कि अगर तीनों की कार्य क्षमता हमारी 12 है तो 12 में से हम ए और बी के माइनस कर देंगे। 5 + 6 11 माइनस कर देंगे, यानी कि हमारी सी की कार्य क्षमता जो है वो 1 है। तो सी का काम पूछा है, सी की कार्य क्षमता है हमारी 1, कुल काम हमारा 60, 60 बटे सी की कार्य क्षमता 1 हो जाएगी। 1 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 60 दिन आएगा। दोस्तों ये हमारा आंसर होगा। अगला करते हैं 28 नंबर। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? दोस्तों ए और बी करते हैं 8 दिन में पूरा, बी और सी करते हैं 12 दिन में पूरा, और ए बी सी तीनों मिलकर करते हैं 6 दिन में पूरा। 8, 12, 6 का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा हमारा 48, 48 होगा हमारा कुल काम। अब दोस्तों इसमें ए और सी का पूछा है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कार्य क्षमता हमारी है कितनी? दोस्तों ये हमारी 8, तो ये है हमारी 8 ए प्लस बी प्लस सी, इसमें तो माइनस कर देंगे ए और बी की। ए और बी की कार्य क्षमता हमारी 6, 6 माइनस कर देंगे दोस्तों, ये आ जाएगी हमारी 2। सी की कार्य क्षमता जाएगी हमारी 2। अब हमें निकालनी है ए की, तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता है हमारी 8, 8 में से माइनस कर देंगे बी और सी की। बी और सी की कार्य क्षमता है 4, बी और सी की माइनस कर देंगे 4, तो आ जाएगी हमारी ये 4, यानी कि ए की कार्य क्षमता होगी 4, क्योंकि हमें ए और सी से मिलकर काम कराना है। कुल काम है हमारे पास 48। ए और सी की कार्य क्षमता है हमारी 2 + 4 यानी कि 6, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 × 48 यानी कि 8 दिन में ए और सी काम को समाप्त कर देंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा ए और सी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा? दोस्तों ए और बी मिलकर करते हैं 5 दिन में समाप्त, बी और सी मिलकर करते हैं 7 दिन में समाप्त, ए और सी मिलकर करते हैं 4 दिन में समाप्त। तो 5, 7 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 140, 5 से डिवाइड करेंगे 140 को, आएगा 28, 28 होगी हमारी ए और बी की कार्य क्षमता। 7 से डिवाइड करेंगे 140 को, ये आएगा 20, 20 होगी हमारी बी और सी की कार्य क्षमता। ए 4 से डिवाइड करेंगे 140 को, आएगा 35, 35 होगी हमारी ए और सी की कार्य क्षमता। अब दोस्तों इसमें सबसे अलग अलग काम कराएंगे तो कम समय कौन लेगा, हमें ये बताना है। दोस्तों यहाँ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए को अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए प्लस बी, बी प्लस सी, और आ जाएगा हमारा सी प्लस ए। 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, तो 2 हो जाएगा हमारा कॉमन, अंदर आएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी। तीनों को जोड़ देंगे 28, 20 और 35 आएगा हमारा 83, 83 आ जाएगा। ये 2 आ जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ बटे में। ए और बी सी का, ए प्लस बी प्लस सी का निकालेंगे तो 2 हमारा नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये हमारा ए प्लस सी का आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का आ जाएगा। दोस्तों अब हमें निकालना है इसमें ए की, हमें कार्य क्षमता निकालनी है। तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता है हमारी ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी का हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारी ए की कार्य क्षमता जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता है दोस्तों हमारी 83/2, बी प्लस सी की है हमारी ये 20 कार्य क्षमता है। 20 को माइनस कर देंगे, यानी कि 20/1 लिख सकते हैं। नीचे 1 लिखो मत लिखो दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
20/a लिख देंगे। 20/1 ये हो जाएगी 2 की गुना में हो जाएगी 20 दूनी 40, 40 83 में से 40 माना जाएगा तो 43/2 हो जाएगी। 43/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 21 कार्य क्षमता आ जाएगी ए की। इसमें से दोस्तों अब हम बी का निकालेंगे। ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता है हमारी यहाँ 83/2, ये निकाल लेके दोस्तों हम 83/2। इसमें से माइनस कर देंगे ए प्लस सी की। ए प्लस सी की है हमारी 35, तो 35/1 मान लेंगे। 35 की क्रॉस मल्टीपल हो जाएगी 2 में, 35 दूनी 70, 83 में 70 जाएंगे दोस्तों 13, 13/2 आ जाएगा। 13 को भाग देंगे 2 से तो आएगा हमारा 6.5। ये आएगी हमारी बी की कार्य क्षमता। दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी में से ये हमारी कार्य क्षमता है इसकी 83/2। ए प्लस बी की कार्य क्षमता है हमारी 28, ये आ गई हमारी 28/1 मान लेंगे। 28 गुना हो जाएगी 2 में, 28 दूनी 56, 56 83 में से 56 जाएगा तो वो दोस्तों बचेगा 27, 27/2 से डिवाइड कर लेंगे, ये आएगा हमारा 13.5। अब दोस्तों कम समय में कौन करेगा? सबसे ज़्यादा कार्य क्षमता है हमारी ए की। जिसकी कार्य क्षमता सबसे ज़्यादा होगी वो ही इस काम को जल्दी करेगा, यानी कि ए की कार्य क्षमता सबसे ज़्यादा है तो ए इस काम को सबसे पहले कर देगा, कम समय में कर देगा। ठीक है दोस्तों, अगला करते हैं। 30 नंबर, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितने समय लेगा? दोस्तों ए प्लस बी मिलकर करते हैं 12 दिन में कार्य समाप्त, बी प्लस सी मिलकर करते हैं 15 दिन में समाप्त। ठीक है दोस्तों, 15 और 12 का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, आएगा हमारा 60। ये दोस्तों होगा हमारा एलसीएम होगा हमारा 60 होगा हमारा कुल काम। अब 12 से डिवाइड करेंगे 60 को, आएगा 5 होगी हमारी ए प्लस बी की कार्य क्षमता, यानी कि ए प्लस बी दोनों की कार्य क्षमता मिलाकर 5 होगी। और 15 से डिवाइड करेंगे 60 को, आएगा 4 होगी हमारी बी प्लस सी दोनों की कार्य क्षमता। और दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया है सी की तुलना में ए 2 गुना कार्य करता है, यानी कि सी की तुलना में ए 2 गुना है। अगर सी एक काम करता है तो ए उससे 2 गुना काम करता है, यानी कि 2 करता है ए की कार्य। तो दोस्तों ए की कार्य क्षमता आ गई हमारी 2 और सी की कार्य क्षमता आ गई हमारी 1। अगर हमारी सी की कार्य क्षमता 1 है तो यहाँ हम 1 ले लेंगे, और यहाँ ए की कार्य क्षमता है हमारी 2, यहाँ 2 ले लेंगे दोस्तों। ए प्लस बी की कार्य क्षमता दोस्तों हमारी 5 है, ए प्लस बी की कार्य क्षमता हमारी 5 है। ए की कार्य क्षमता हमारी 2 है तो बी की कार्य क्षमता दोस्तों कितनी होगी? यानी कि हमारी बी की कार्य क्षमता 3 होगी। 3 और 2 5, यानी कि ए प्लस बी दोनों की कार्य क्षमता हमारी 5 हो जाएगी। अब बी प्लस सी की कार्य क्षमता 4 है और सी की कार्य क्षमता हमारी दोस्तों 1 हमें दे रखी है। अगर 1 है तो बी की कार्य क्षमता कितनी होगी दोस्तों? 3 होगी। दोस्तों ये देखिए आप, यहाँ पे बी की कार्य क्षमता, यहाँ पे बी की कार्य क्षमता है, यहाँ पे बी की कार्य क्षमता, दोनों की कार्य क्षमता 3 आ रही है, यानी कि हमारा बिल्कुल सही अनुमान है, बिल्कुल सही हम सवाल कर रहे हैं। तो इसमें पूछा है दोस्तों बी अकेला कितने दिन में कार्य कर लेगा, तो बी की कार्य क्षमता की दोस्तों हमारी 3, क्षमता ले लेंगे नीचे, कुल काम है हमारे पास 60 को डिवाइड कर देंगे 3 से, यानी कि 20 दिन में ये काम पूरा समाप्त हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया है कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में ही समाप्त हो जाए? 12 आदमी तो दोस्तों 12 आदमी हैं, 8 दिन में काम पूरा करते हैं, तो 12 गुना 8 ये हो जाएगा 96। ये होगा हमारा कुल काम, यानी कि 12 96, 12 आदमी 8 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, तो यानी कि हमारे 96 काम है। लेकिन क्या हुआ, काम प्रारंभ होने के 3 दिन बाद 3 दिन तक काम करा, उसके बाद शेष कार्य को 4 दिन करेंगे, यानी कि 12 आदमी ने 3 दिन तक काम करा है। 12 या 36, यानी कि 36 काम वे कर चुके हैं, ये माइनस कर देंगे 36 काम, 96 में से 36 काम हटा देंगे, यानी कि शेष काम बचा हमारा 60। अब दोस्तों 60 काम को हमारे वह 4 दिन में समाप्त करना है दोस्तों। पहले अगर हम 60 काम हमारा बचा है, पहले आदमी थे हमारे पास कितने 12, अगर हम पहले आदमी 12 काम करते तो 12 पंजे 60, यानी कि 5 दिन में ये हमारा काम समाप्त हो रहा था। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कहा कि अब ये 4 ही दिन में समाप्त करना है, 4 दिन के अंदर ही करना है। कितने आदमी बढ़ाए जाए दोस्तों? इसके अंदर हम क्या करेंगे, चाहे तो हम 60 बटे यहाँ पे 12 में प्लस 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 15, यानी कि 60 बटे अगर हमारा 15 हो जाता है
तो ये हो जाएगा 15 चौके 60। ये 4 दिन में देखो यहाँ समाप्त हो रहा है, ये 4 दिन में समाप्त हो रहा है। इसमें हमने 3 आदमी बढ़ाए, यानी कि हमारा 3 आंसर हो जाएगा, 3 हमारे आदमी और बढ़ाए जाएंगे। हम दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं कि 60 हमारा शेष काम बचा है, ये वाला शेष काम हमारा 60 बचा है, और हमें 4 दिन में काम समाप्त करना है। 4 को हम नीचे रख लेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे 60 को, आएगा हमारा ये 15, यानी कि 15 हमारे आदमी आ जाएंगे। पहले अब हमारे टोटल आदमी 15 आ गए हैं, पहले आदमी थे हमारे पास 12, 15 में से माइनस 12 कर देंगे तो 3 आ जाएंगे, यानी कि 3 आदमी शेष और लगाए जाएंगे। दोस्तों आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। 32 नंबर, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती है। 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोस्तों हमें इसे ध्यान रखना, 3 पुरुष यानी कि 3 मैन इस काम को 6 दिन में काम करते हैं, बराबर इसी काम को, यानी कि बराबर ये काम आदमी कर रहे हैं इतने दिन में, और बराबर हो जाएगा, डिवाइड लगा देंगे इज इक्वल टू, बराबर हो जाएगा 5 महिला यानी कि फीमेल, 5 फीमेल इसे 18 दिन में कर रही हैं। दोनों को बिल्कुल आमने सामने बराबर कर लेंगे दोस्तों। 3 से 18 को काटेंगे, 6 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, यानी कि एक आदमी बराबर हो जाएगा 5 महिलाएं। एक आदमी के बराबर 5 महिलाएं हैं। अब दोस्तों सवाल में पूछा है कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं कितने दिन में समाप्त करेंगे इस काम को? 4 पुरुष और 10 महिलाएं ये आगे हमारा कितने दिन में समाप्त करेंगे? दोस्तों इसमें हम रख लेते हैं इसे, जो है जो हमारा ये पुरुष है, ये 4 पुरुष हैं, इसे हम महिला में कन्वर्ट कर देंगे। एक पुरुष बराबर 5 महिलाएं हैं, तो 4 महिला बराबर क्या होगा? 4 में 5 की गुना हो जाएगी यहाँ पर, तो महिलाएं जाएगा हमारे 5 चौक 20, यानी कि 20 महिलाएं होगी। और पहले से महिलाएं हमारे पास 10 है, 10 ये प्लस हो जाएंगी दोस्तों। ये जाएगी अब हमारे पास टोटल 30 महिलाएं हो जाएंगी। 30 गुना दिन हमें निकालने कितना है, ये हमने डी मान लिया। और दोस्तों यहाँ 15 गुना 18 से रखेंगे। अगर हमने यहाँ पर कन्वर्ट कराया महिला में, इस तरह हमने ये सवाल कन्वर्ट कर दिया है महिला में, तो इस दोस्तों हमें यहाँ पे केवल यहाँ पे हमें महिला का ही बराबर महिला का लिखना पड़ेगा, यानी कि 5 गुना 18 लिखना पड़ेगा। ये 5 गुना 18 लिखना पड़ेगा। अगर हम इसे कन्वर्ट करते पुरुष में तो हम ये मान के चलते, लेकिन हमने महिला में कन्वर्ट करा तो हम महिला को लेके चलेंगे। 5 गुना 18 दोस्तों, इसे डिवाइड कर देंगे, 5 छंग 30 और 6 तिया 18, यानी कि दिन आ जाएंगे हमारे 3 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। 4 पुरुष और 10 महिलाएं 3 दिन में काम को निपटा देंगी। 33 नंबर दोस्तों, इतना आसान सवाल है। 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती है, यही काम 3 लड़के 9 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में और 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकती हैं। सबसे कम कार्य दक्ष कौन है? सबसे कम कार्य क्षमता किसकी है दोस्तों? सबसे कम कार्य क्षमता 4 लड़कियां कर रही हैं 8 दिन में कार्य समाप्त, 3 बालक कर रहे हैं यानी कि बच्चे कर रहे हैं, लड़के कर रहे हैं 9 दिन में कार्य समाप्त, 7 पुरुष कर रहे हैं 2 दिन में और 5 महिलाएं कर रही है 4 दिन में। 8 चौक 32 गुना कर देंगे, 32 हो जाएगा। ये 8 चौक 32 काम समाप्त कर रही है, 32 काम हो रहा है इनका। 27 काम निपटा दिया उन्होंने। 7 दूनी 14 काम निपटा दिया, और इसने कर दिया महिला ने 5 चौक 20 काम निपटा दिया। दोस्तों अब ये देखो, आप इतना काम उन्होंने निपटा दिया। सबसे ज्यादा इसमें जो है 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में कार्य 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं, यानी कि ये काम आ गया दिन में इतना काम निपटा रही हैं। सबसे ज़्यादा समय कौन ले रहा है दोस्तों? ये समय आ गया, इतने दिन में काम निपटा रही है इतने समय में। ये दोस्तों हमारा समय आ गया, इतने समय में कार्य को निपटा रही हैं लड़कियां। 32 दिनों में, ये इतने दिनों में, ये इतने दिनों में, इतने। सबसे ज़्यादा टाइम को ले रहा है दोस्तों लड़कियाँ ले रही है, यानी कि जो टाइम ज़्यादा ले रहा है उसकी कार्य क्षमता कम होगी। सबसे कार्य क्षमता किसी कम होगी जो ज़्यादा समय ले रहा है। सबसे ज़्यादा समय ले रही है लड़कियां, यानी कि लड़कियों की कार्य क्षमता सबसे कम है। यही हमारा आंसर है, बी हमारा आंसर है। दोस्तों 34 नंबर, 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? 3 पुरुष कर रहे हैं 18 दिन में दोस्तों, और यही काम अगर यही काम वो कर रहे हैं, सेम काम है, हमने यहाँ पर बराबर कर दिया। 6 लड़के कर रहे हैं यानी कि 6 बच्चे कर रहे हैं 18 दिन में, इसका बराबर ये कर दिया दोस्तों। 18 से हमारा 18 कट जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हो जाएगा हमारा एक आदमी बराबर 2 बच्चे हो जाएगा। अब हमारे से क्वेश्चन पूछा है 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? 4 पुरुष और 4 बच्चे दोस्तों,
एक पुरुष बराबर 2 बालक हैं, यानी कि 4 यहाँ पे हमारे पास 4 पुरुष हैं, 4 में 2 की गुना हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 8 बच्चे, यानी कि बच्चों में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया, ये हमारा 8 बच्चे हो जाएगा। यहाँ पर 8 बच्चे ही हो गए, 4 हमारे पास पहले से ही है, ये हो जाएगा 8 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 12 दोस्तों, 12 हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे बच्चे का लेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने इसे कन्वर्ट किया है बच्चों में, तो यहाँ पे हम आगे भी बच्चों को लेंगे, यानी कि 6/18 लेंगे यहाँ पे दोस्तों। अगर हम इसे कन्वर्ट करते पुरुष में तो हम दोस्तों ये वाला लेते, लेकिन हमने इसे कन्वर्ट करा है बच्चों में, तो हम ये वाला लेंगे। 6 × 18, 6 × 18 हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। 8 और 4 12, 12 आ जाएगा हमारा नीचे से, डिवाइड कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 नीम 18 हो जाएगा, यानी कि 9 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अगला करते हैं दोस्तों 35 नंबर। 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में तथा 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन में काम करते हैं। यदि शेष बचे कार्य को केवल पुरुष को 1 दिन में पूरा करना हो तो कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? 6 पुरुष करते हैं 6 पुरुष करते हैं दोस्तों 12 दिन में बराबर वही काम, यानी कि बराबर लगा दो वही काम। 8 महिलाएं करिए 18 दिन में बराबर वही काम, तो बराबर लगा देंगे, तीनों लगना है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 आए 4 आए कोई फर्क नहीं पड़ता, वही काम। 18 बच्चे कर रहे थे 10 दिन में, कोई दिक्कत नहीं, तीनों को बराबर बराबर कर दो, वही काम, एक ही काम है दोस्तों, एक ही काम है। कोई कम समय ले रहा है, कोई ज़्यादा समय ले रहा है, तो सबको बराबर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दोस्तों ये डिवाइड कर लो बराबर में, ये 6 से काट लेंगे हम, 6 × 18 यहाँ भी हो जाएगा, 6 × 18 दोस्तों। 3 को काट दो, 3 × 3, 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 4 12 दोस्तों। 4 से काट लो, 2 से काट लो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 × 4 8 हो जाएगा, ये 2 × 5 10 हो जाएगा। हो जाएगा हमारा 2 आदमी बराबर 2 महिलाएं बराबर 5 बालक, ये बराबर हो गया सेम। अब दोस्तों ये शेष काम को बचे काम को पुरुष करते हैं दोस्तों। हमें कितने पुरुष की आवश्यकता होगी शेष बचे काम को पूरा करने के लिए? पुरुष की दोस्तों, पुरुष की आवश्यकता पूछिए तो यानी कि हमें इसे पुरुष में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। महिला को भी पुरुष में कन्वर्ट कर लेंगे, बच्चों को भी पुरुष में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमें सवाल में दिया है दोस्तों। 4 पुरुष 12 महिलाएं 20 बच्चे 2 दिन में करती हैं, ठीक है। शेष यानी कि प्लस कर देंगे, शेष काम है ये पुरुष एक काम को कितने दिन में करेंगे? एक पुरुष 1 दिन में पूरा करेंगे। यहाँ गुना 1 कर लिया, दिन दिया है हमें बराबर। यहाँ पे हम दोस्तों पहले से ही 6 × 12 लिख लेंगे, पुरुष की संख्या ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पुरुष का पूछा है दोस्तों, हमारे से पुरुष का पूछा तो पहले ही हमने यहाँ 6 × 12 कर दिया, यानी पुरुष की हमने वो ले ली। अगर हमारे से बच्चे का पूछता है या फीमेल का पूछता तो हम यहाँ पे उसका लिखते हैं, लेकिन यहाँ हमारे से पुरुष का पूछा तो हम पहले ही पुरुष का लिख लेंगे। इस सवाल को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पुरुष में दोस्तों। 4 को ऐसे रहने देंगे कि पुरुष तो हमारा ऐसे रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ यहाँ पे हमारा फीमेल दोस्तों, 4 फीमेल बराबर 4 महिला बराबर हमारे हैं 2 आदमी, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 फीमेल बराबर हो जाएगा, यानी फीमेल बराबर हो जाएगा ये 2/4 हो जाएगा आदमी, यानी कि ये 2/4 की इसमें गुना कर देंगे। फीमेल हमारे पास है 12, गुना हो जाएगा हमारा 2/4, 2 × 2 2 दूनी 4, यानी 1/2 हो जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा हमारा 12 6 हो जाएगा, यानी कि 4 + 6 हो जाएगा। आगे दिया है हमारा 20 लड़के, यानी कि 20 बच्चे। अब हमारे पास है दोस्तों 5 बालक, यानी कि बच्चे बराबर हमारा 2 आदमी के बराबर है। अब 1 बालक बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 2/5 हो जाएगा आदमी, यानी कि बालक है हमारे पास 20, वरना 2/5 हो जाएगा, 5 से 20 कट जाएगा, 5 × 4 20, 4 दूनी हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारा 8। इन तीनों जोड़ लेंगे, 4 6 10 और 8 18, गुना हो जाएगा 2 का दोस्तों, 18 दूनी 36 हो जाएगा। आदमी के 1 में गुना करेंगे दोस्तों, 1 ही आएगा, एम ही आ जाएगा, ठीक है। बराबर हो जाएगा हमारा 12 × 72, ये होगा हमारा 72। तो दोस्तों ये हो जाएगा 36 इधर जाके 72 में से माइनस हो जाएगा, यानी कि 36 72 में से घट जाएगा, 72 - 36 बचेगा हमारा 36 पुरुष, यानी कि हमें
शेष काम को एक दिन में पूरा करना है, क्योंकि हमारा पास काम तो हमारे पास काफ़ी है, वो हमें एक ही दिन में पूरा करना है। काम हमारे पास काफ़ी था, वो हमें एक दिन में पूरा करना था, इसलिए हमें 36 पुरुष और लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा पुरुष लगाने पड़ेंगे, तभी वो काम समाप्त हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद फ्रेंड्स।